हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर। और आप लोगों को पता है कि हर फ्राइडे को शाम को 6 बजे हम लोग मिलते हैं लर्नर ऑफ द वीक के साथ। हर फ्राइडे को हम एक लर्नर लेकर आते हैं जो लर्नर ऑफ द वीक होता है, जिसने पूरे वीक एक अच्छे से मेहनत की है, पूरे वीक अच्छे से कमेंट्स किए हैं, अच्छे डाउट्स पूछे हैं, सब कुछ अच्छा किया। और फिर उसने एक फॉर्म फिल किया है जहाँ पर उसने अपने फेवरेट एजुकेटर का नाम लिखा है। तो मेरा अगर उन्होंने नाम लिखा है तो मैं ही आऊँगा आपके साथ, और वो आपके साथ नहीं आ पाए, स्क्रीन पर नहीं हो पाई हम लोगों की मीटिंग एक साथ, लेकिन हाँ उनके क्वेश्चंस मेरे पास ज़रूर हैं। जैसा कि उन्होंने मुझे भेज रखे क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूँ, और उनके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दूंगा भाई, इस बात को आप ध्यान रखना। तो उनके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि आप लोग भी बेटा हर वीक लर्नर ऑफ द वीक का खिताब आप भी जीत सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होता है कि सारे लाइव सेशंस में आपको आना होता है, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे डाउट्स पूछने होते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दे रखा होता है, उसे फिल करना होता है, वहाँ पर अपने फेवरेट एजुकेटर का नाम लिखना होता है, आपके डाउट्स लिखने होते हैं, और आपकी क्वेरीज लेकर आपके जो भी एजुकेटर है वो आपके साथ हाजिर हो जाते हैं हर फ्राइडे को शाम को 6 बजे। तो आज के जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं लर्नर ऑफ द वीक, उनका नाम है तरुण। तो वेलकम तरुण, कॉन्ग्रेचुलेशंस तरुण, आप लर्नर ऑफ द वीक हैं आज के लिए। आपने मेरा नाम लिखा है गूगल फॉर्म में। आपके कुछ डाउट्स हैं रिलेटेड टू मैथ्स, आपको मैथ्स से रिलेटेड ही आपने कुछ डाउट्स मुझसे पूछे, उनका आंसर मैं एकदम आपको बहुत अच्छे से दूंगा। और आपने ये भी बोला है कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है और आप वीडियोस को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि बेटा आप लगे रहो, मैं भी आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और आप भी इसी टाइप से मेहनत करते रहो। देखो कुछ डाउट्स इनके बड़े छोटे छोटे से डाउट्स थे जिनको मैं बता देता हूँ एक बार। कोई बहुत बड़े डाउट्स तो नहीं है, इनके छोटे छोटे से कुछ डाउट्स हैं जिनको मैं एक बार आपके सामने लेकर आता हूँ। पहला डाउट था इनका कि सर मैथ के लिए प्रिपरेशन को शुरुआत कहाँ से किया जाना चाहिए। मेरा बेसिक बहुत ख़राब है, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, तो मैं मैथ्स को कहाँ से शुरू करूँ, कैसे ऐसा करूँ मैथ्स को कि मैं एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके आ पाऊँ। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो सीडीएस के लिए मैथ पढ़ रहे हो, एफकेट के लिए, सीएपीएफ के लिए, एक्सवाई ग्रुप के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए मैथ पढ़ रहे हो डिफेंस के, एनडीए को छोड़कर, तो वहां पर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक का आपका मैथ्स आता है। 10th लेवल तक का मैथ्स उसे आपको कंप्लीट करना है, बहुत बड़ी चीज़ है अभी नहीं। 10th लेवल तक का मैथ्स आपने पहले पढ़ भी रखा है, ऐसा तो नहीं है कि 10th तक आपने मैथ्स पढ़ा नहीं था, बिल्कुल पढ़ा था। यहाँ पर शुरुआत हो जाती है थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स की। यहाँ पर अमूमन आप जो बड़ा सॉल्यूशन करते थे वो सॉल्यूशन आपको नहीं करना, आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स के साथ चलना है। छोटी छोटा मतलब क्वेश्चन को कितना ज्यादा आसान बना लेना है, वो चीज यहाँ पर आपको टैकल करके चलनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप ये पूछ रहे कि सर तो शुरुआत कहाँ से की जाए। शुरुआत भाई हमेशा बेसिक से करना। बेसिक मतलब ये है कि आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठो तो आप उसको सबसे पहले ये समझने की कोशिश करना, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करना कि इस टॉपिक में एक्चुअली कितने टाइप के, कितने वैरायटी के क्वेश्चन एग्जामिनर ने आज तक पूछे हैं, कितने इसमें कॉन्सेप्ट है सारे। देखो मैथ्स पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप जान लो कि कितने कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। अगर आपने सारे एस्पेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने पढ़ लिया अच्छे से, तब आपको उस टॉपिक में कोई भी आने वाला क्वेश्चन कभी हरा नहीं सकता, इस बात की पूरी गारंटी है। हाँ, अगर आपने सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ पाए, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके रह गए, तो भाई डेफिनेटली आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो आप याद रखना, आज के टाइम पे एग्जामिनर कर क्या रहा है कि अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो थोड़ा लैंग्वेज के साथ खेल रहा है। लैंग्वेज के साथ आप लोगों को प्रॉब्लम कब नहीं होगी, आप लोगों को तब नहीं होगी जब बड़े बड़े क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ना आपकी हैबिट में हो, जब आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपको फॉर्मुलेज याद हो, है ना, आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चंस करना आता हो। अगर ये सारी चीजें आपको आ रही है ना, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ। तो अगर आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ रखे तो इस बात की पूरी गारंटी रहने वाली है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी उस टॉपिक में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि सर आप ये बता दीजिए कि मैथ्स पढ़ने का तरीका क्या है, मैथ्स को पढ़ा कैसे जाए जिससे कि एग्जाम टाइम में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो देखो दोस्त, मैथ्स पढ़ने का तरीका ये है कि आप जब भी किसी एक टॉपिक को कंप्लीट कर लो, लाइक आज आपने परसेंटेज पढ़ा, आपने एवरेज, चलो दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, परसेंटेज बराबर अर्थमेटिक में आपने कोई भी एक टॉपिक लाइक पढ़ा एवरेज, आपने एवरेज को कंप्लीट किया 5 दिन में। तो आप वैसे तो डेली क्या करोगे कि जो टीचर आपको एवरेज में करा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप डेली के डेली रिवाइज करते रहो, उतना ही रिवाइज करते रहो, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे फिर से मैंने 20 क्वेश्चंस और करा दिए,
फर्स्ट डे मैंने 20 कराया, आपने वो रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट डे फिर से मैंने 20 क्वेश्चंस करा दिए, तो आज 40 क्वेश्चंस आपको रिवीजन करना है। बात समझ रहे हो? 20 पिछले वाले और 20 आज के। थर्ड डे मैंने फिर से 20 क्वेश्चंस करा दी, तो आपको अब 60 क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। रिवाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी नहीं लगता है, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। बात समझ रहे हो? तो उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। सपोज नेक्स्ट डे फिर से मैंने मतलब 5 दिन में मैंने 100 क्वेश्चंस आपको करा दिए एवरेज के, तो वो 5 दिन के पांचों के 5th डे जब आप बैठोगे तो वो 100 क्वेश्चंस करोगे। 6th डे जब आपका एवरेज खत्म होके मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, तो याद रखना कि जो एवरेज का टॉपिक है उसके कोई भी 20 क्वेश्चंस या फिर 10 क्वेश्चंस जो भी आपको सफिशिएंट रहता है आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आप वो क्वेश्चंस प्रीवियस उठाओ और एवरेज को तो करो ही करो, साथ के साथ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाओ। मतलब एवरेज छोड़ना नहीं है और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को साथ के साथ आगे बढ़ाना, तो एवरेज को साथ के साथ लेके आओ। नेक्स्ट डे जब बैठोगे तो 20 क्वेश्चंस आपको किसके मिल जाएंगे? 20 क्वेश्चंस बेटा आपको मिल जाएंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के, लेकिन पिछले एवरेज के 10 क्वेश्चंस तो उस दिन हो गए थे, जाने दो। अब नए 10 क्वेश्चंस और लेके आओ एवरेज के, डेली 10-10 नए। ऐसे करके जब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, एवरेज खत्म हो जाएगा, तो अब रेगुलरली 20 क्वेश्चंस करने हैं, 10 एवरेज के और 10 स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के। टाइम एंड वर्क सपोज खत्म हो गया, तो अब रेगुलरली 10 क्वेश्चंस आपको करना है टाइम एंड वर्क के, 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं एवरेज के, 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के। मतलब आप सारे टॉपिक से टच में हमेशा बने रहो, हमेशा बने रहो, हमेशा बने रहो। स्ट्रेटजी ये होती है मैथ्स पढ़ने की। ऐसा कभी नहीं होता बेटा कि एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, उसे आपने खत्म किया और बंद कर दिया, फिर नए टॉपिक पे आ गए। ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं करना। टॉपिक खत्म करो, बशर्ते बिल्कुल खत्म करो उस टॉपिक को, लेकिन साथ के साथ बेटा एक चीज याद रखना कि प्रीवियस जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट किया है उसका रिवीजन बहुत जरूरी होता है। उस टॉपिक का रिवाइज करते रहो, करते रहो, करते रहो। अपनी जो भी आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी जो स्पीड है ना, उस स्पीड को बूस्ट करते रहोगे आप। बात समझ आ रही है? तो ऐसे ऐसे कुछ करके आपको क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व करना होता है। आपके यही 2 डाउट्स थे, तो मैं जल्दी सेशन खत्म करूंगा 2 डाउट्स के साथ। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अभी कुछ एक दो मेगा ऑफर चल रहा है। जैसे एक मेगा ऑफर चल रहा है एनडी एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, जहां अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है आप लोगों के लिए। ऐसे ही आपका सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ की कैटेगरी में है। अगर आप यहाँ भी 1 साल का सब्सक्रिप्शन मतलब 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। मतलब 12 महीने की पढ़ाई में आप सीधे सीधे 14 महीने की पढ़ाई करोगे। साथ के साथ एमपी सर लाइव रेफरल कोड यूज करना, जिससे 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके साथ मैं आपको आगे बढ़ता हूँ कि अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सीडीएस एफकेट की कैटेगरी में 3000 वैल्यू से ज्यादा कोर्सेज है। आपको ये सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। सब्सक्रिप्शन आपको क्या क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। इसके अलावा बेटा लाइव क्लासेस में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ने का मौका मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो बेटा अगर आप फ्री कंटेंट लाइक स्पेशल क्लासेस, इन्हें अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करके, रेफरल कोड नहीं, ये इन्विटेशन कोड होता है एमपी सर लाइव, इसे यूज करके आप स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेटा अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ की कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल का, जो 8800 रुपए का है, लेकिन रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 7920 10% का डिस्काउंट। ऐसे 2 साल का 12800 का और एमपी सर लाइव यूज करने पर 11520 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। और 12 महीने वाले में तो आपको 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन और मिलेगा। तो थैंक यू। आपने चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, यूट्यूब पर कमेंट्स करके बताना आपको कैसा लगा सेशन, बेल आइकन को हिट करो। और कंप्लीट कोर्स करने के लिए थैंक यू सर, कंप्लीट कोर्स करने के लिए एमपी सर लाइव जरूर यूज करना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।